सिलेंडर भी अगर नीचे होगा ना तो ज्यादा दिक्कत, ये चूल्हा भी नीचे होगा तो क्योंकि लीकेज लगभग यहाँ से होती है, वो नीचे फैल जाती है। और कई बार क्या होता है, मान लो आप लीकेज होगी और उसके बाद हम किचन में गए, फटाक से तीली जलाई, वो नीचे जितनी फर्श पे जो गई हुई है ना, उससे ज्यादा दिक्कत आती है जलने में। ऊपर एकदम जले ना, इंसान काबू भी कर लेता है, नीचे से आग लगती है तो काबू की भी समझ में नहीं आती कैसे करनी है। तो इसलिए ऊपर जरूर रखना है इसको। सिलेंडर बता रखा है ना, कई बार स्लैब पे भी हम सिलेंडर रख लेते हैं। हाँ, स्लैब पे सिलेंडर रखी नहीं होनी चाहिए। कई बार अपने आप हवा लग के बंद हो जाती है और हमें पता ही नहीं चलता। ठीक है ना, वो चीजें भी है। चौथा ये है कि दूसरी कोई भी चीज, स्टोव, हीटर या हमारा देसी चूल्हा लकड़ी वाला, वो अंदर नहीं होना चाहिए सिलेंडर वाली किचन में। चौथा यही है कि माचिस जब जलाते हो तो पहले माचिस जलाओ, उसके बाद नोब ऑन करो। ये वाली नोब जो ऑन करते हो ना, ये बाद में ऑन करो, पहले माचिस की तीली जलाओ। ठीक है, छोटी छोटी बातें हैं जो हम नोट नहीं करते तो दिक्कत आ जाती है। गरम कोई भी बर्तन है, हम कई बार अपने के लिए एक बार बाई चांस लीक हो रहा है तो आपका पता चल जाएगा। ठीक है ना, तो पहले एक बार खाली चला लो। कोई भी चीज निकल रही है, जैसे दूध निकल रहा है या चाहे कुछ भी निकल रहा है, हम बाग के अपने पल्लू से पकड़ते हैं, वो सब कोई अब लगभग वो चीजें नहीं रह रही। हाँ, वो बहुत खतरनाक आग लगती है, क्योंकि उसमें दूसरा कपड़ा हो तो हम कपड़ा फेंक देंगे, बर्तन फेंक देंगे, लेकिन अपना जो कपड़ा पहना हुआ है ना, वो फेंक नहीं सकते हम, तो उसमें दिक्कत ज्यादा आती है। और रात को सोते टाइम नीचे से बंद करके सोना, ये तो मेरे ख्याल में सब लोगों को पता चल ही गया होगा। करना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए कि नहीं करते। रात को सोते टाइम बंद करना चाहिए। क्या चीज खराब हो जाती है? रेगुलेटर बहुत पुराना हुआ जी, फिर चेंज करवाओ उसको। एक साल से बड़ा खराब नहीं होगा। लिया कहाँ से? एजेंसी से ले, आप लोकल जो ले लेते हो, कंपनी के मिलते हैं एजेंसी में। वो मैं नहीं कहती कि इंडियन से ले, हमारे से ले, कोई भी दूसरी कंपनी जिसका आपके पास सिलेंडर है उससे ले लो, लेकिन ले कंपनी से। भारत का जिसके पास है भारत की कंपनी से ले, जिसके पास HP का HP की कंपनी से ले, किसी से भी ले, कंपनी से ले चीज, क्योंकि ये चीज रिस्की है। अब बड़ा है, लोकल है, कोई बात नहीं, फूट गया दूसरा ले लिया, ये चीज तो रिस्की है ना। जो रिस्की है उसकी दिक्कत ज्यादा है। और मौत आया हुआ है क्या बेटा? बहुत जरूरी बात है ये सुनना। मान लो स्मेल आ रही है, सुबह उठे, हमने देखा किचन में स्मेल आ रही है, लाइट ऑन है, तो ऑफ नहीं करनी, ना ही ऑन करनी अगर ऑफ है तो। यानी स्मेल आ रही है किचन में और लाइट का बटन ना ऑफ करना है ना ऑन करना है, कुछ नहीं करना उसको। पहले सबसे पहले सिलेंडर की नोब नीचे से बंद करो सबसे पहले। लाइट अगर ऑन करोगे तो भी दिक्कत आएगी, क्योंकि उसमें स्पार्किंग होगी। ऑन पड़ी है तो ऑफ करोगे तो भी उसमें हल्की सी एक चिंगारी बनती है, लाइट ऑन ऑफ करते हैं तो उससे आग पकड़ने का ज्यादा भय रहता है। ठीक है, अगला ये दे रखा है, लास्ट नीचे जो दे रखा है, बाई चांस आपको लगता है कि लीक हो रहा है सिलेंडर, तो आप इसकी जो कैप होती है सिलेंडर के ऊपर, रेगुलेटर हटाओ, कैप लगाओ। रिस्क मतलब हो सकता है रेगुलेटर में दिक्कत आ रही हो सकता है पाइप में दिक्कत आ रही हो, ढक्कन लगाता है, ढक्कन लगाओ। और फिर आगे आप एजेंसी को कॉल करो,
एजेंसी उस बात को, अगर मान लो आपके पास कॉपी है, कॉपी के अंदर लैंडलाइन नंबर होता है हर एजेंसी का, आप ध्यान से देखना, अभी तक ना देखा है तुरंत कॉल कर दो। रात का टाइम है, लैंडलाइन कोई नहीं उठा रहा है, कोई सप्लाई वाले का नंबर है तो उसको कॉल कर दो। अदरवाइज कोई भी नहीं उठा रहा है फोन, कुछ भी नहीं हो रहा है, तो आप कैप लगाओ, सिलेंडर साइड में रख दो, उसके बाद तो आंगन वगैरह में, वो सबसे अच्छा तरीका है। दोबारा तो आप तुरंत उसका नीचे से बंद करो, रेगुलेटर हटा दो। रेगुलेटर हटाना मेरे ख्याल में सबको आता होगा, और कैप लगा दो सिलेंडर वाले, ठीक है ना, ढक्कन लगा दो उसका, कॉल कर दो। जहाँ कहीं भी कॉल हो रही है वहां से, मतलब मान लो आपका रात को कुछ नहीं हो रहा है तो सुबह कर लो, या रात को एक इमरजेंसी नंबर होता है उस पर भी कर सकते हो आप, 106 नंबर है, ठीक है, इस पे भी कर सकते हो। हर 5 साल बाद आपको पाइप चेंज करनी है, ये जरूरी है। बाई चांस घर में कोई हादसा हो जाता, आपने पाइप नहीं चेंज करवाई होती और आप सोचते हो हमें क्लेम मिल जाए, तो क्लेम नहीं मिलेगा। पाइप चड्डी होनी चाहिए, एजेंसी में चेंज होने के कागज में चड्डी होनी चाहिए। मान लो तुमने दुकान से पाइप ले ली, चेंज करवा ली, एजेंसी में तो नोट ही नहीं होगी, तो एजेंसी में नोट होना चाहिए। तो ये थी टोटली चूल्हे की सेफ्टी के बारे में, सिलेंडर की सेफ्टी के बारे में। लेते टाइम क्या सेफ्टी करनी है वो एक बार और बता देते हैं कि लेते टाइम किस किस चीजों का ध्यान रखना है। लेते टाइम वेट करवाना है, सिलेंडर चेक करवाना है, बेटा ऊपर मोड भेज दिया वो जरूर चेक करवाना है, ये दोनों चीजें जरूर चेक करवानी है आपकी। और खासकर अपना बुक जरूर करवाया करो। अगर बिना बुक करवाए किसी सिलेंडर ले ले हो, आप अपना सिलेंडर लिया है आपने, आपका सिलेंडर किसी और के नाम चढ़ रहा है, कोई भी दिक्कत आती है, आप अगर फोन करते हो कोई सुनाई नहीं करेगा, हमने आज सिलेंडर डाला ही नहीं, आप अपनी कॉपी पे चढ़वाओ सिलेंडर। अगला बुकिंग कह रहा है तो बुकिंग करवाओ, क्योंकि जब तक काम को एक नंबर में नहीं करेंगे ना तब तक दिक्कत होती रहेगी। ये काम सब बुकिंग करवाना, बुकिंग के बाद जो नंबर आता है, डीएसी नंबर आता है, वो देना, ये सब एक नंबर के काम हो रहे हैं और कोई और नहीं आ रहा, सारा काम वैसे ही हो रहा है, 1 मिनट का काम है सारा। तो अब चेकिंग में एक बार बता देता है, सोनू आ जाओ बेटा एक बार बताना, जब वो सिलेंडर देता है तो वेट की मशीन भी होती है, उसी से वेट करवा लो। कंपनी को भी पता है भी आज से इसलिए हो रहे हैं क्योंकि लोग चेक करके नहीं दे रहे, तभी तो ये कैंप लगवा रहे हैं। कैंप और क्यों आ रहे हैं? 6 किलो 300 ग्राम खाली सिलेंडर का वेट, उसके बाद टोटल वेट ये होगा 10 किलो इसमें गैस होगी, उसी तरह उसमें होगा, लोहा लिखा होगा दोनों सिलेंडर में। दूसरा ये किट होगी दोनों के पास, जो भी सप्लाई आड़ा होगा उसके पास, एक तो रबड़ चेक करनी होती है, एक लीक चेक करनी होती है, उससे चेक करवाओगे तो पहले बताया नहीं चलेगा। अगर रबड़ सही है तो इसमें कोई वो इसमें सुई लगी होगी वो नहीं काम करेगी। ले भाई। उसके बाद ये होगी लीक चेक करनी